हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है गुलाब का पौधा। इस समय मई का महीना चल रहा है और गर्मी काफ़ी तेज़ है। दिन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। तो अगर आपके गुलाब के पौधे ने फूल देना बंद कर दिया है इस समय, तो आपको आपके गुलाब के पौधे को कैसे बचाना है। अगर आपका गुलाब का पौधा तेज़ धूप में झुलसने लग गया है, इसकी पत्तियाँ जलने लग गई हैं। फ्रेंड्स, फूलों के साइज़ का छोटा होना, इसके पीछे क्या कारण है आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहला जो काम आपको आपके गुलाब के पौधे पर गर्मी के टाइम कर लेना चाहिए वो है, इसको आप किसी छायादार वाली जगह पे रखें, शेड वाली जगह पे रखें। मेरे पास काफ़ी सारे गुलाब के पौधे हैं, तो कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको 3-4 घंटे धूप का सामना दिन में करना पड़ता है। सभी पौधे ऐसी जगह पर नहीं रखे हैं जहाँ पर वो सारे दिन की शेड में रहें। तो ऐसे पौधे के ऊपर धूप का असर शाम तक देखने के लिए मिलता है। पत्तियां मुरझानी शुरू हो जाती हैं। ऐसे पौधे में जो पत्तियों का मार्जिन है वो आपको थोड़ा सा सूखा हुआ दिखाई देगा। इसके साथ ही जो नया फूल खिलता है वो आपको अगले दिन ही थोड़ा सूखा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि गर्मियों की वजह से फूल लंबे टाइम तक नहीं चल पाता। जैसे ही वो खिलता है तो 1-2 दिन में ही वो आपको मुरझाया हुआ सा दिखाई देगा या सूखने लग जाएगा। ये नॉर्मल सी चीज़ है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि मेरे सभी गुलाब के पौधे में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। अगर आप आपके गुलाब के पौधे की केयर करते रहेंगे, इसको एक लिमिटेड और सही चीज़, सही खाना देंगे, तो आपके गुलाब के पौधे में फूलों की कमी आपको गर्मियों में भी नहीं मिलेगी। फूलों के साइज़ का छोटा होने का जो कारण है वो ये है, कलियां जल्दी खिल जाती हैं। कलियां इसलिए जल्दी खिल जाती हैं क्योंकि दिन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, तो कली ज़्यादा बड़ी नहीं हो पाती और छोटे साइज़ में ही कली खिल जाती है, जिसकी वजह से फूलों का साइज़ छोटा होता है। तो ये जो समस्या है ये गर्मी के महीने में ही देखने के लिए मिलती है। जैसे ही विंटर का टाइम आएगा तो आपका जो पौधा है अपने आप ही इसके फूलों का साइज़ बढ़ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा फर्टिलाइज़र जो कि काफ़ी सारे लोगों के घर में वेस्ट पड़ा होता है। तो इस फर्टिलाइज़र का रीयूज़ आप अपने गुलाब के पौधे के लिए कैसे कर सकते हैं, इसकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कैसे कर सकते हैं, इसकी रूट ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आप कैसे कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और इसका इस्तेमाल करने से आपके पौधे की इम्यूनिटी तो बढ़ेगी ही, साथ में आपका पौधा अगर फ्लावरिंग नहीं कर रहा है तो फ्लावरिंग करने लगेगा। फ्रेंड्स, ये जो इस चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसका इस्तेमाल आप सीवीड की जगह कर सकते हैं, सीवीड ग्रेन्यूल या फिर सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र। आगे मैं आपको इसकी जानकारी दूंगी कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के घर में सीवीड फर्टिलाइज़र नहीं होता है। और इस समय गर्मी के टाइम गुलाब में हमें महीने में एक बार सीवीड फर्टिलाइज़र ज़रूर देना चाहिए। सीवीड देने से गुलाब के पौधे की इम्यूनिटी अच्छी होती है, इसके अंदर फ्लावरिंग आती रहती है और पौधा आपका किसी भी तरीके की कोई भी बीमारी से ग्रसित नहीं होता है। इसके अंदर कीड़े और फंगस कम लगते हैं। अगर हम हमारे गुलाब के पौधे को महीने में एक बार सीवीड दे दें तो आपका गुलाब का पौधा हेल्दी बना रहता है। इसके साथ ही मौसम का असर इसके ऊपर कम देखने के लिए मिलता है। पत्तियां इसकी पीली कम होती हैं। इस समय गर्मी के टाइम गुलाब की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा डाउन होती है, क्योंकि जो रूट की ग्रोथ है, जड़ काम करना बंद कर देता है, मिट्टी से खाद कम लेता है, जिसकी वजह से इसका सीधा असर पौधे के ऊपर दिखाई देता है। फूल कम आना, पत्तियों का पीला होना, ये सारी चीज़ें दिखाई देती शुरू हो जाती है गर्मी के टाइम। और अगर आप आपके गुलाब के पौधे की केयर नहीं करेंगे तो आपका गुलाब का पौधा डोरमेंसी में चला जाता है और बिल्कुल भी फूल देना बंद कर देता है। तो अगर आपको गर्मी में आपके गुलाब के पौधे के ऊपर फूल चाहिए तो आपको इसके ऊपर लगातार काम करते रहना पड़ेगा, इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप इसके ऊपर लगातार काम करेंगे तो गर्मी में आपका गुलाब का पौधा ग्रोथ करता रहेगा, लगातार नई कलियां बनाता रहेगा और फ्लावरिंग भी इसके ऊपर लगातार होती रहेगी। तो फ्रेंड्स, पीछे जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको जो गोली दिखाई थी वो गोली क्या है और उसका इस्तेमाल हमारे पौधे के ऊपर क्यों करना है और कैसे करना है, आगे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो टैबलेट, ये गोली जो आपको दिखाई दे रही है ब्राउन से कलर की, ये किसी भी कलर की हो सकती है। ये है मल्टीविटामिन। ये वही मल्टीविटामिन टैबलेट है जो हम हमारे शरीर के लिए इस्तेमाल करते हैं, खुद के खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पर कभी कभी क्या होता है कि ये हमारे घर में ही पड़ी रहती है, एक्सपायरी हो जाती है और ऐसे ही वेस्ट पड़ी रहती है। तो इसका रीयूज़ आप पौधे के लिए कर सकते हैं। ये आपके पौधे को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसका इस्तेमाल आपको आपके पौधे के ऊपर क्यों करना है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जितने भी मल्टीविटामिन्स होते हैं इसके अंदर कैल्शियम मिल जाता है, आयरन मिल जाता है। इसके अलावा आपको इसके अंदर मैग्नीशियम और जिंक भी मिल जाएगा, जो कि पौधे के ऊपर बहुत ही बढ़िया काम करता है। इसको डालने से पौधे की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। ये जो टैबलेट है, मैंने इसका नाम आपको इसलिए नहीं दिखाया
क्योंकि आप यही टैबलेट ढूंढें ये कोई ज़रूरी नहीं है। आपके पास जो भी मल्टीविटामिन टैबलेट है उसका इस्तेमाल आपको आपके पौधे के ऊपर कर सकते हैं। इसके लिए आप इसका एक महीन पाउडर बना लीजिए, किसी भी भारी चीज़ से इसको आप कूट लीजिए। फ्रेंड्स, इस गोली का इस्तेमाल हम 3 तरीके से अपने पौधे में कर सकते हैं। वो 3 तरीके क्या हैं वो आगे मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। सबसे पहले तो आप इस पाउडर को 1 लीटर पानी में घोल लीजिए, यानी एक गोली को आपको कम से कम 1 लीटर पानी में घोलना है। पानी की मात्रा आप 1 लीटर से ज़्यादा रख सकते हैं, पर 1 लीटर से कम आपको नहीं रखना है। इसके बाद आप देखेंगे कि कुछ ही देर में ये जो टैबलेट है पानी में बिल्कुल घुल जाता है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सीवीड के बारे में, ये टैबलेट सीवीड का काम इसलिए करता है क्योंकि इसके अंदर भी काफ़ी सारे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि सीवीड फर्टिलाइज़र के अंदर पाया जाता है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सीवीड की जगह इन गोलियों को ही आपके पौधे में डालें। सीवीड एक अलग तरीके का फर्टिलाइज़र है जो कि स्पेशली पौधों के लिए ही बनाया जाता है। अगर आपको मार्केट से ख़रीदना है तो आप टैबलेट की जगह सीवीड ही खरीद कर आपके पौधे में डालें। इसको डालने का जो पहला तरीका है वो ये है कि आप इसको कूट करके इसका मोटे मोटे आप इसके टुकड़े कुछ बना लीजिए और इसको आप सीधा आपके पौधे की मिट्टी में डाल सकते हैं। ये पहला तरीका है। अगर आपको उसको पानी में नहीं घोलना है तो आप इसे सिर्फ कूट करके इसकी मिट्टी में एक जगह डाल दीजिए, तो धीरे धीरे इसका जो न्यूट्रिशन है आपके पौधे को मिल जाएगा। आपको इसको पानी में घोल कर डालने की ज़रूरत नहीं है। जो दूसरा तरीका जो कि हमने स्टार्टिंग में ही शेयर किया कि आप इसको पहले 1 लीटर पानी में घोल लीजिए। यहाँ पर जो आधा लिक्विड है इसको मैं आधे लिक्विड को स्प्रे बॉटल में भर रही हूँ, क्योंकि जो तीसरा तरीका है वो है इसको स्प्रे करने का। हम इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आपके पौधे के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। और ये जो आधा लिक्विड बच गया है इसको मैं पौधे की मिट्टी में डाल दूंगी। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे के ऊपर इसका असर जल्दी देखने के लिए मिले आपको, तो यहाँ पर आप कोशिश यही करें कि आप इसका पाउडर बनाकर इसको पानी में घोल कर सीधे आपके पौधे के मिट्टी में डालें। इसको जो डालने का तीसरा तरीका है वो ये है कि इस लिक्विड को सीधा आप आपके पौधे के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करने से इसका रिजल्ट आपको जल्दी देखने के लिए मिलेगा। अगर आपके पौधे की जो पत्तियां हैं वो डल हो रही हैं, मुरझा रही हैं या फिर पीली पड़ रही हैं, तो इसके स्प्रे से आपकी जो पत्तियां हैं वो कुछ ही दिन में खिल जाएंगी, आप देखेंगे। और इसके ऊपर अगर कोई कीड़ा और फंगस लग रहा है तो इसका असर कीड़े और फंगस के ऊपर भी होता है, क्योंकि इसके स्प्रे से पौधे की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। ये एक तरीके का दवाई है। जिस तरीके से ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है वो हमारे पौधे की इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं, जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल पौधे के अंदर इसलिए किया जाता है ताकि पौधे के अंदर होने वाली छोटी छोटी कमियां पूरी हो और पौधे की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। इसीलिए सीवीड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके स्प्रे से अगर आपके पौधे के ऊपर कोई कीड़ा या फिर फंगस लग रहा है तो वो भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसका जो स्प्रे है आपको सिर्फ 15 दिन में एक बार करना है। और जो मिट्टी में हमने इस चीज़ का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर डाला है इसको भी आपको महीने में सिर्फ एक बार इस्तेमाल करना है। महीने में एक बार से ज़्यादा इस्तेमाल आपको इसके पौधे की मिट्टी में नहीं करना है। स्प्रे आप महीने में 2 बार कर सकते हैं, लेकिन आपको मिट्टी में सिर्फ एक बार इस्तेमाल करना है। इसके साथ ही जब भी आप इसका स्प्रे करेंगे तो आपको पौधे को छांव में रखना है या फिर सुबह के टाइम करना है जब बिल्कुल भी धूप ना हो, या फिर कोशिश करें कि आप शाम के टाइम इसका स्प्रे आपके पौधे के ऊपर करें। जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हमने मिट्टी में दिया है उसको भी आपको शाम को टाइम देना है। आप सुबह की तेज़ धूप में इसका इस्तेमाल आपके पौधे के ऊपर सीधा कभी भी ना करें, इससे पौधे को एकदम से नुकसान पहुँचता है। कोई भी फर्टिलाइज़र आजकल गर्मी में जो भी आप आपके पौधे को दे रहे हैं तो कोशिश यही करें कि पौधे को आप शेड में रख कर दें, छांव में रख कर दें। मेरे ज़्यादातर गुलाब के पौधे पहले से ही शेड में रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी टेम्परेचर इतना ज़्यादा है तो चाहे पौधे को आप कितना भी बचाएं, इसका असर आपको आपके पौधे के ऊपर देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।